उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे सूफियान की बेरहमी से हत्या के मामले में बीजेपी नेता पिंटू उर्फ सतेंद्र और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना 4 जनवरी को देहात कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। उस दिन सूफियान अपने भाई अकरम और वकील दोस्त कादर अली के साथ एक बाग में जमीन की पैमाइश के लिए गया था। वहां पहले से मौजूद नशे में धुत व्यक्तियों ने बाग खरीदने को लेकर उनके साथ विवाद शुरू कर दिया और लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। हमले में अकरम घायल हो गया, जबकि हिंसक झड़प में सूफियान को गंभीर चोटें आई और सूफियान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उस दौरान हमलावर अकरम की लाइसेंसी पिस्टल और 2 मोबाइल फोन भी लूट कर ले गए। पुलिस ने भाजपा मंडल मंत्री पिंटू चौधरी और उनके भाइयों समेत 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सोमवार 5 जनवरी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सूफियान का शव सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी, जिसे देखते हुए एसपी देहात और कई थानों की फोर्स तैनात की गई। डीएम कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान में शव को दफनाने के दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रहा। पूर्व विधायक और आरएलडी नेता हाजी यूनुस के भतीजे सूफियान की मौत से पूरे शहर में गम और गुस्से का माहौल बन गया और पुलिस पर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने रात में ही दबिश देकर कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। लेकिन मुख्य आरोपी पिंटू चौधरी फरार रहा। पुलिस जांच में पता चला कि इस बाग को खरीदने के लिए कई पक्ष दावेदारी कर रहे थे। मौके पर मौजूद हमलावरों ने अकरम की पिस्टल छीन ली और उनकी कार में तोड़फोड़ की थी। चीख पुकार सुनकर जब ग्रामीण इकट्ठा हुए तो हमलावर वहां से फरार हो गए थे। मृतक के भाई मोहम्मद हुफैजा ने भाजपा के बुलंदशहर ग्रामीण मंडल मंत्री पिंटू उर्फ सतेंद्र, उनके भाई भूरा उर्फ रविंद्र और बबलू उर्फ विजय के अलावा तेजपाल और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देहात कोतवाली पुलिस ने 7 जनवरी को मुख्य आरोपी भूरा को गंगेरुआ फ्लाईओवर के पास से दबोचा। इसके बाद 8 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर पिंटू और बबलू को मामन रोड पर नहर की पटरी के पास से पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि जिस समय सूफियान, अकरम और कादर बाग के पास खड़े थे, तभी भूरा शराब के नशे में वहां पहुंचा। जमीन को लेकर उसकी दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई। इसके बाद मामला गाली गलौज और फिर मारपिटाई तक पहुंच गया। इस पर भूरा ने फोन करके अपने भाइयों और अन्य साथियों को बुला लिया। उन्होंने लाठी डंडों से सूफियान और उसके साथियों को बुरी तरह पीट डाला। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हत्या के क्रम में कोतवाली देहात पे मुकदमा प्राप्त संख्या 7/2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा 4 के विरुद्ध नामजद प्लस 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपनी अपराध में संलिप्तता कबूल की गई है और इसमें एक की निशानदेही पे पिस्टल भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस संबंध में जो घटनाक्रम है उसके अनुसार सूफियान और उसका भाई अकरम ये जो है ज़मीन की नाप के क्रम में नीमखेड़ा गांव गए हुए थे। दौरान वहां पहले से उपस्थित अभियुक्तगणों द्वारा इनसे जो है नोकझोंक की गई। नोकझोंक के दौरान आपस में विवाद बढ़ा और विवाद के दौरान जो है सूफियान की पीट कर हत्या कर दी गई और मौके से एक दूसरा जो सूफियान का भाई था वो घायल हो गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित जिस बाग की पैमाइश करने गए थे, उससे सटी जमीन गिरफ्तार हुए भाजपा नेता पिंटू की है। वहां जो जमीन खरीदी बेची जाती है, आरोपी उस पर कमीशन लेते थे। इसी के चलते आरोपी भूरा ने सूफियान और अकरम को टोका था। उस जमीन को भाजपा नेता का एक मिलने वाला शख्स भी खरीदना चाहता था। भूरा को लगा कि जमीन कोई और खरीद लेगा तो उनका कमीशन चला जाएगा, इसीलिए उन्होंने मारपिटाई कर डाली। तो वहीं मामले में नामजद तेजपाल और अन्य 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
बता दें कि हत्यारोपी पिंटू पर भाजपा की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर भी सियासी गलियारों में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी पर बसपा और तमाम विपक्षी दलों की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी में अपराधियों का संरक्षण किया जाता है। तो वहीं भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह का कहना है कि इसको लेकर उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों से पत्राचार किया है, निर्देश का इंतजार है। लेकिन हाजी अलीम के भतीजे की मौत ने यूपी की कानून व्यवस्था और पिंटू जैसे बीजेपी नेताओं के बुलंद हौसलों पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।